यूपी के एक छोटे शहर में नंदलाल नाम का लड़का रहता था। नंदलाल का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर नंदलाल ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद नंदलाल ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया। नंदलाल के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब नंदलाल को पत्नी माँ बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी नंदलाल की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय नंदलाल सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीनों बाद नंदलाल की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी नंदलाल उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। नंदलाल की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम स्वीटी रखा था। जब स्वीटी 2 साल की हो गई तब नंदलाल घर वापस आए। इस समय पहली बार नंदलाल ने स्वीटी को देखा। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय तक नंदलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब स्वीटी 6 साल की हो चुकी थी। नंदलाल ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्योहारों में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। स्वीटी का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वहीं पिता भी अपने बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी नंदलाल त्यौहार में घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। स्वीटी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके पिता त्यौहार पर घर आने वाले थे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे।